15 ऐसे मोमेंट्स जब क्रिकेटर अपना आपा खो बैठे। नंबर 15, शकीब अल हसन और उनका गुस्सा तो यार पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में फेमस है और इस बात का अंदाज़ा आप ये इंसिडेंट देखकर ही लगा सकते हो क्योंकि शकीब यहाँ काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं। वो दिल्ली प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान अंपायर से विकेट की अपील करते हैं पर अंपायर मना कर देते हैं, लेकिन शकीब इस फैसले को बिल्कुल नहीं मानते और गुस्से में आकर अपना आपा खो बैठते हैं, जिसके बाद वो अंपायर के सामने ही स्टंप पर लात मार देते हैं। और जब इतने से भी उनका मन नहीं भरता तो मैच के दौरान एक और फैसले को नकारते हुए वो स्टंप्स को ही उखाड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन मैच के बाद शकीब का कहना था कि ये मैच अंपायर्स द्वारा पहले से ही फिक्स किया गया था और इसीलिए उनको इतना ज्यादा गुस्सा आया। नंबर 14, इस मैच में आप देख सकते हो कि ब्रेथवेट को कैसे आउट साबित किया गया और वो कितने नाराज दिखाई दे रहे हैं। दरअसल उनकी अच्छी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन तभी उन्होंने एक शॉर्ट पिच बॉल को खेलने का प्रयास किया और उस प्रयास के दौरान बॉल जाकर उनके हेलमेट और कंधे पर लग गई। लेकिन ब्रेथवेट का कहना था कि बॉल उनके बैट से लगकर नहीं गुजरी है, पर अंपायर उनकी बात नहीं मानते। इस बात पर ब्रेथवेट अपने हेलमेट को ही बॉल बनाकर बॉर्डर लाइन के बाहर फेंक देते हैं। वो तो अच्छा हुआ यार, हेलमेट गिरने वाली जगह पर कोई नहीं था, अगर कोई होता तो आज वो नहीं होता। नंबर 13, गुस्से में दिखाई दे रहे इन बैट्समैन का नाम सिनान खान है। आपने शायद इनके बारे में पहली बार सुना होगा, हालांकि ये काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। इस मैच में भी आउट होने से पहले इनके बल्ले से लगातार 4 सिक्स निकले और इन्होंने 18 गेंदों में 41 रन्स बना लिए थे। लेकिन जब आउट होने की बारी आई तो ये गुस्से से लाल हो गए और फिर इसके बाद जो हुआ वो तो आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। यार बंदे में काबिलियत तो है, लेकिन गुस्से के मामले में तो ये शकीब से भी आगे निकले, को क्रिकेट के सबसे शेडी मोमेंट्स में गिना जाता है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि इस मैच में मेलबर्न स्टार्स की टीम ने पहले बैटिंग करके 146 रन्स बना लिए थे, जिसे उन्हें डिफेंड करना था। मैच में मार्नस सैमुअल्स बेहतरीन बैटिंग कर रहे होते हैं, पर इससे पहले जब मेलबर्न स्टार्स के खिलाड़ी बैटिंग कर रहे थे तब सैमुअल्स ने हस्सी को दूसरा रन लेते वक्त धक्का मार दिया था। इस हरकत के बाद मेलबर्न स्टार्स के खिलाड़ी सैमुअल्स से काफ़ी गुस्सा थे, इसीलिए जब शेन वॉर्न बॉलिंग करने आते हैं तब वो सैमुअल्स के साथ स्लेजिंग करने लगते हैं और बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि सैमुअल्स अपना बैट वॉर्न के ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन इन दोनों की ये लड़ाई मैच के बाद भी खत्म नहीं होती और दोनों ट्विटर पर भी अगले कई सालों तक एक दूसरे को काफी बुरा भला कहते हैं। नंबर 11, रविचंद्रन अश्विन को लोग काफी शांत और शरीफ खिलाड़ी मानते हैं, पर यह मैच होते समय उनका गुस्सा अपने चरम पर चला गया था। तो सीन ऐसा था कि अश्विन 35 गेंद पर 57 रन्स मारकर आउट हो चुके थे और अब वो सोच रहे थे कि अपनी टीम बढ़िया स्कोर बना लेगी, लेकिन उनकी टीम के बल्लेबाजों को गेंद की लेंथ समझ नहीं आ रही थी और इसी वजह से टीम तेजी से हार की तरफ बढ़ती जा रही थी। और इस बीच उनकी टीम का एक बल्लेबाज 6 वाली गेंद पर कैच उठा देता है, जो लकीली फील्डर के हाथ से छूट जाता है और ये देखते ही अश्विन भड़क जाते हैं और ऐसा एक्शन करने लगते हैं जैसे अगर वो बल्लेबाज अभी उनके सामने होता तो आज उसकी पिटाई कर देते। एंड दिस इज अश्विन टेलिंग बैंड टू चेस्ट कीप ऑन रनिंग नॉट टू गेट कैरिड अवे। नंबर 10, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला हो रहा हो और विराट कोहली को गुस्सा नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। ये मैच होते समय भी नटराजन की बॉल पर विराट मिड ऑफ में फील्डिंग कर रहे थे और तभी उनकी बॉल पर मैथ्यू वेड अचानक प्लम हो जाते हैं और अंपायर उन्हें नॉट आउट दे देते हैं। पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को लगा कि ये आउट है, लेकिन अंपायर ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और यहाँ तक कि टीम इंडिया के प्लेयर्स द्वारा लिए गए रिव्यू पर भी विचार नहीं किया और उसी समय डिस्प्ले पर इस LBW का रिव्यू भी चल जाता है। लेकिन इस पर विराट को गुस्सा आ गया क्योंकि नियम के मुताबिक उनसे रिव्यू के लिए नहीं पूछा गया। इसके अलावा उनको रिव्यू लेने के लिए प्रॉपर स्पेस भी नहीं दिया गया। नंबर 9, ये जो आपको गर्मा गर्म मोमेंट नजर आ रहा है ये मैदान का नहीं बल्कि मैदान के बाहर का है। दरअसल ये घटना तब रिकॉर्ड हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मैच होते समय दोनों ही टीम्स वापस पवेलियन में जा रही थी। असल में ये लड़ाई क्विंटन डी कॉक और डेविड वार्नर के बीच हो रही थी। वैसे क्या आपको पता है 2018 वही साल था जिसमें डेविड वार्नर और स्मिथ ने सैंड पेपर वाला कांड किया था। इस इंसिडेंट में बैन होने से पहले इन दोनों प्लेयर्स को बिग माउथ मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला माना जाता था। वैसे भी दूसरे खिलाड़ियों के साथ स्लेजिंग करना ऑस्ट्रेलियंस की आदत है, लेकिन यहां पर हालात उल्टे दिखाई दे रहे थे क्योंकि साउथ अफ्रीका के डी कॉक ऑस्ट्रेलिया के वार्नर पर भारी पड़ रहे थे और दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ये स्लेजिंग बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। नंबर 8, क्रिकेट इतिहास का ये वो रेयर मोमेंट है जब दो प्लेयर्स अचानक मारपीट पर उतर आए थे। दरअसल मियां दाद अपना रन पूरा कर रहे थे और डेनिस लिली इस बात से अनजान गेंद के आने का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी दोनों के दरमियान टक्कर हो जाती है और मियां दाद के बैट से लिली घायल हो जाते हैं और वो भी लगभग गिर ही चुके थे। इसके बाद लिली इस बात की शिकायत करने अंपायर के पास जा रहे होते हैं, पर मियां दाद उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन अब लिली अपने गुस्से को संभाल नहीं पाते और वो मियां दाद को एक लात मार देते हैं। ये क्रिकेट इतिहास का काफी वाहियात मोमेंट था। इसके बाद दोनों के हालात बिल्कुल मारपीट जैसे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। नंबर 7,
अब जरा इस वीडियो पर नजर डालो। यहाँ डेविड हुक कैसे स्टंप्स को उखाड़कर चौथे और पांचवें स्टंप की लाइन में लगा रहे हैं। तो सीन ऐसा था कि हुक स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी के बेहतरीन बल्लेबाज थे, पर सामने वाली टीम उनको सिर्फ ऑफ स्टंप पर ही बॉल डाल रही थी। हुक ने काफी देर तक ये सहा, फिर तंग होकर स्टंप को उखाड़ा और उसकी लाइन को ही बदल दिया। लेकिन यहाँ पर अगर कोई अश्विन की तरह गेंदबाज होता तो वो हिट विकेट की अपील कर देता। बैक हुकिंग। नंबर 6। अगर आप 90s के बच्चे हो तो आप जानते होंगे कि इंजमाम उल हक कितनी बेहतरीन बल्लेबाजी करते थे, पर इंजमाम की सिर्फ एक ही दिक्कत थी कि वो दूसरे प्लेयर से थोड़े ज़्यादा मोटे थे और उनकी लंबाई के कारण वो और भी ज़्यादा मोटे दिखाई देते थे। और अपने इसी शरीर के साथ इंजमाम साल 1997 में भारत के दौरे पर आए हुए थे। यहाँ एक मैच में वो स्लिप पर फील्डिंग कर रहे थे और एक फ़ैन लगातार आलू आलू बोलकर उनका मजाक उड़ा रहा था। एंड में इंजमाम पाकिस्तान के 12th मैन से एक बल्ला मंगवाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वो इस बल्ले का क्या करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो उस वक्त फील्डिंग कर रहा था, पर इतने बड़े प्लेयर की मांग थी, इसीलिए बल्ले को लाया गया। और जैसे ही बल्ला इंजमाम के हाथ में आया, वो बाउंड्री को पार करते हुए उस फैन को मारने के लिए दौड़े। पर जब बाद में सबको इसकी वजह पता चली तो इस इंसिडेंट को लोग डार्क या शेडी से ज्यादा एक फनी इंसिडेंट मानने लगे। Player Inzamam ul Haq is abused by Indian fans. That is it's not looking good at all. So we decided on something. Well, I believe that. नंबर 5। महेंद्र सिंह धोनी जो फैसला करते हैं वो इतने सटीक होते हैं कि अंपायर को भी उनकी बात माननी ही पड़ती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो MS धोनी के पास प्लान बी पहले से ही तैयार रहता है। पर इस बार धोनी को भी शकीब अल हसन की तरह डायरेक्ट अंपायर से बहस करनी पड़ी, और वो भी तब जब वो आउट होकर मैदान के बाहर डगआउट जा चुके थे। तो सीन कुछ ऐसा था कि अंपायर एक गेंद को नो बॉल का सिग्नल देने जा ही रहा था, लेकिन अचानक वो अपने हाथों को नीचे कर लेता है। खेल के इंपॉर्टेंट ओवर्स चल रहे थे और धोनी को अंपायर की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसीलिए वो सोचते हैं क्यों ना सीधे मैदान पर जाकर अंपायर की खबर ली जाए। क्रिटिक्स का मानना है कि अगर कोई और खिलाड़ी ऐसा करता तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता था। नंबर 4। आरसीबी वर्सेस केकेआर और आरसीबी वर्सेस एलएसजी के बाद प्रेजेंट है आरसीबी वर्सेस एमआई, एक काफी अंडररेटेड राइवलरी। पर यह मैच होने के बाद सब कुछ चेंज हो गया और सचमुच फैन वॉर शुरू होने लगा। असल में यह मैच आईपीएल 2014 के सबसे महत्वपूर्ण मैचों में से एक था। मुंबई इंडियंस पहले बल्लेबाजी कर रही थी और रोहित पोलार्ड की जोड़ी टीम को बड़े स्कोर की ओर लेकर जा रही थी। तभी 17th ओवर के लिए स्टार्क बॉलिंग करने आते हैं। रनअप पूरा होने के तुरंत पहले पोलार्ड क्रीज से हट जाते हैं। इस पर स्टार्क पोलार्ड को बहुत ज्यादा सुनाते हैं, लेकिन पोलार्ड गुस्सा होकर अपना बैट स्टार्क के ऊपर फेंक देते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि बैट पोलार्ड के हाथों में फंसा रह जाता है, वरना स्टार्क घायल हो जाते और पोलार्ड को जेल की हवा खानी पड़ सकती थी। इसके बाद मैच में इतनी गर्मागर्मी हो गई कि आज भी आरसीबी वर्सेस एमआई के मुकाबले को इसी आइकॉनिक टकराव के कारण याद किया जाता है। ओ नो नो नो, दिस इज नॉट गुड, दिस इज अ फ्लैश पॉइंट, दिस जस्ट नॉट गुड। नंबर 3। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच हो रहे तीसरे वनडे के दौरान इंग्लैंड की पारी के चौथे ओवर में दर्शकों को यह नजर आया कि बॉलर अल्जारी जोसेफ बॉलिंग करने के बजाय कैप्टन शाय होप के पास जा रहे हैं और दूर से ही उनके साथ दुर्व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं। असल में अल्जारी को शाय होप की फील्ड प्लेसमेंट अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कई बार उसे बदलने के लिए कहा, लेकिन शाय होप ने उनकी कोई बात नहीं मानी। इसीलिए अल्जारी मैदान को ही छोड़कर चले जाते हैं। अगले 10 ओवर्स तक वेस्टइंडीज की टीम ने केवल 10 प्लेयर्स के साथ बॉलिंग की। इसके बाद 15th ओवर के दौरान अल्जारी मैदान पर वापस आते हैं, लेकिन उनके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं होता। नंबर 2। ये सीन है क्रिकेट के सबसे खतरनाक राइवल टीम्स में से एक के मैच की। यहां मैं इंडिया और साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की नहीं, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। और इस राइवलरी की आग भड़काने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि अपने शकीब अल हसन ही हैं। बॉलिंग के समय रनअप ब्रेक के दौरान उन्होंने बॉल को बैट्समैन की ओर मार दिया था, जो कि बाद में पाकिस्तान की टीम ने भी रिपीट किया। हालांकि दुर्भाग्य से इस बार बॉल ने बैट्समैन को घायल ही कर दिया। What was that? नंबर 1। जब भारतीय क्रिकेट के दो सबसे विस्फोटक इंसान की टक्कर होती है तब क्या होता है, चलो आपको दिखाता हूं। मौका था आरसीबी और केकेआर के एक मैच का। साल 2013 के इस आईपीएल मैच में केकेआर ने 158 रन्स बनाए थे और आरसीबी इसे चेस करते हुए 75 रन्स पर ही कोहली का विकेट गंवा देती है। कोहली उस वक्त काफी घातक दिख रहे थे और आउट होने की वजह से वो बहुत निराश भी थे, पर उन्होंने देखा कि केकेआर कुछ ज्यादा ही जश्न मना रही है। इसी जश्न से परेशान होकर वो जश्न मनाते हुए प्लेयर्स की दिशा में अब्यूज कर देते हैं। इसके बाद गौतम गंभीर भी उधर से जवाब देना शुरू कर देते हैं और थोड़ी ही देर में दोनों की बहस काफी आगे बढ़ जाती है।
सकती है। वो तो अच्छा हुआ रजत भाटिया दोनों को रोक लेते हैं, वरना ये बात और भी ज़्यादा आगे जा सकती थी। लेकिन इस लड़ाई का अंत यहाँ पर नहीं होता है। साल 2013 में हुई लड़ाई के बाद भी गौतम और कोहली कई बार एक दूसरे के साथ नजर आए, पर साल 2023 के आईपीएल में दोबारा दोनों के बीच गर्मागर्मी बढ़ गई थी। दरअसल आईपीएल 2023 का आखिरी फेज चल रहा होता है और एलएसजी को इस मैच को जीतना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन एलएसजी की टीम आरसीबी द्वारा बनाए गए स्कोर तक पहुंच जाती है, पर उसी समय एलएसजी के नवीन उल हक और कोहली के दरमियान बहस होने लगती है। लेकिन एलएसजी के मेंटोर गंभीर ये बात अपने पर ले लेते हैं और मैच के बाद शेक हैंड्स करते वक्त एक बार फिर से दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, पर आखिर में घायल केएल राहुल काफी कोशिश के बाद इन्हें रोक लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इससे भी अच्छे वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम।